औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए नुस्खा लेके आया हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं, हकीम साहब नमाज को जी चाहता है नमाज पढ़ने को, लेकिन कपड़ों की वजह से नमाज पढ़ने नहीं जाते। तो मैंने सोचा उनके लिए कोई एक नुस्खा ले आऊँ कि उनकी अगर नमाज हो जाए तो उसमें हमारा ऐसा भी हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं जी कुरान पढ़ने को दिल करता है हकीम साहब, पर कपड़ों की वजह से कुरान मजीद नहीं पढ़ते, हाथ गंदे रहते हैं, जहन में कुछ ना कुछ आता रहता है, या जिस्म साफ नहीं है, कपड़े साफ नहीं हैं, बेनमाज हैं, ये चीज़ें जहन में आती रहती हैं। और इससे जिन बंदों के ये पेशाब के कतरे हो गए या स्पम के कतरे हो गए, ये जो भी है ना, ये जिन बंदे का निकलता रहता है उनका दिमागी तनाव कम हो जाता है। दिमाग में ऐसे भी डिप्रेशन, सुस्ती, कायली, किसी चीज़ का दिल ना लगना, घबराहट, ये चीज़ें सारी उनके ऊपर आती रहती हैं। आज मैंने बहुत सोचा है कि उन लोगों को बताऊं ऐसी चीज़ कि सिंपल भी हो, आसान भी हो, वो खुद बनाएं और अल्लाह से उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होगा। वो नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, कोई भी नेकी काम करें, दिल में ये बात ना आए कि हमारा जिस्म साफ़ नहीं है या हमारे कपड़े साफ़ नहीं है। ख़ास करके नमाजी हज़रात मस्जिद में मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो एक ही सवाल करते हैं, हकीम साहब नमाज को तो आए हैं लेकिन दिल मुतमईन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ बताएं जिससे हमारा दिल मुतमईन हो जाए। तो मैंने सोचा उन लोगों के लिए आज एक ऐसी समझे कि तोहफ़ा, अभी तो ईद भी आ रहा है, ईद का तोहफ़ा समझ लें, ये उन लोगों के लिए है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ये मेरी मेडिसन 5 या 10 दिन इस्तेमाल करें, ये बेनमाजी अफराद के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ये उन लोग इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप पेन कापी लें। ये जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ ना, तो ये आप किसी भी पंसार स्टोर, छोटे से छोटा हो, किसी गांव का भी, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। ये लाजमी नहीं कि आपने शहर जाना है या बड़ी जगह पे जाके वहाँ से लेना है। ये आम सी चीज़ें हैं, ये गांव में भी मिल जाते हैं, शहर में मिल जाते हैं, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। इन चीज़ों का सबसे पहले नोट कर लें आप। सबसे पहले तो आप 10 ग्राम, बल्कि 10 नहीं करें, आप 20 ग्राम कर लें। 20 ग्राम बेमन सफ़ेद, 20 ग्राम आप बेमन सुर्ख, 20 ग्राम बेमन सफ़ेद, 20 ग्राम आप बेमन सुर्ख, लाजवंती 20 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेना है मूसली इंडियन। 20-20 ग्राम वो तीन चीज़ें और 50 ग्राम मूसली इंडियन ले लें। इन सब को आपने ग्राइंड कर लें, इनको अलग ग्राइंड करें। और फिर आपने शक्कर लेना है या गुड़ लेना है, शक्कर ले लें या गुड़ ले लें, वो 100 ग्राम ले लें, शक्कर या गुड़ 100 ग्राम। इन सब को ग्राइंड करना है, इसको भी बारीक करना है, फिर इसको आप मिक्स कर लें। अगर मिक्स करने से बेहतर है कि आप इन दोनों को अलग अलग रख लें। अगर आप मिक्स करते हैं तो ये चुमट भी सकता है, या मतलब इस तरह की इनके अंदर श्लेष वगैरह पैदा हो सकती है, ख़राबी की तरफ जा सकता है। अगर अलग अलग रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा। और आप इस तरह कर लें कि जब भी आप इन चीज़ों को ग्राइंड करके रख लेंगे ना, इनमें से आधी चम्मच एक में से और आधी चम्मच एक में से उठा के सुबह नाश्ते के बाद खाएं, फिर शाम को खाएं। दूध से लें, दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं। ठीक है, ये आप 5 से 10 दिन के दौरान आप देखेंगे आपके जिस्म में ताकत आना शुरू हो जाएगा। ज़हन जो आपका है, जो घबराहट है आपकी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और नमाज़ पढ़ने को जी भी चाहेगा, तारत का भी एहसास होगा, पाकी का एहसास होगा इंसान के, मैं पाक हूँ। और इबादत करने को दिल करेगा। जब दिल करता है तो फिर कबूलियत भी होती है, जब दिल ना करे तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी जिसे चाहे कबूल करे। तो उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हम नमाज को नहीं जाते, ये इस्तेमाल करें कि आपके अंदर ऐसी मजबूती आ जाएगी, ऐसी रुकावट आ जाएगी जिससे इंशाल्लाह आपकी ये सारे मसले हल हो जाएंगे, आपके कपड़े कभी नापाक ना होंगे। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप मुझे लिए स्पेशल दिल से दुआ निकलेगी। मैं हकीम जाहिद ख़ान, अल जन्नत दुआ खाना, एबटाबाद। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लिया करें, या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कि आप मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम।